हाँ कामरेड, ये बताइए, हाल फिलहाल में जो है कि रुपए के बराबर जो है कि डॉलर मजबूत हुआ है, यानी $1 बराबर 90 रुपया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इससे जो है कि देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? $1 का मूल्य 90 रुपया हो गया है। इसका असर कई तरह से देखने में आएगा। हुँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी विदेशी व्यापार जब होता है, यानी विदेशों से आयात निर्यात होता है, तो वो मुद्रा डॉलर होती हुँ, है, रुपये में नहीं होता। हुँ, हुँ, इसलिए जब यहाँ से निर्यात होगा तो रुपये की कीमत कम होने के कारण ज़्यादा मात्रा में यहाँ से माल भेजना पड़ेगा। और जब वहाँ से आयात होगा, मान लीजिए किसी मशीन का आयात हो रहा है, तो डॉलर में वो आयात होगा, लेकिन रुपए की दृष्टि से उस मशीन की कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर ये है कि आयात निर्यात से जो साम्राज्यवादी कंपनियां हैं या साम्राज्यवादी देश हैं, उनका फ़ायदा होगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान में अवमूल्यन के चलते, रुपए की कीमत कम होने के चलते डॉलर के मुकाबले, यहाँ के पूंजीपतियों को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि आप शायद जानते हो कि हिंदुस्तान से विदेशों को निर्यात होने वाले सामान में ज़्यादा तौर पर कृषि उपज होती है, या कृषि पर आधारित औद्योगिक उपज होती है, या माली खनिज पदार्थ होते हैं। तो ये सारे सामान जो यहाँ से आते हैं, जब निर्यात सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा माल झुकाई करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान के पूंजीपतियों कल कारखाने ज़्यादा चलने लग जाएंगे, ज़्यादा उत्पादन उनका बढ़ेगा, ज़्यादा माल भेजेंगे और बेच के मुनाफा कमाएंगे। तो इससे अवमूल्यन से न केवल साम्राज्यवादी कंपनियों का या साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्यवाद का, बल्कि भारतीय पूंजीपति वर्ग के यहाँ की सरकार को भी फायदा होता है। हाँ, इसका नुकसान क्या होता है कि यहाँ की जनता जो रोज़मर्रा के खाद्य सामग्री से लेकर उपभोग के सामान जो ज़्यादा यात्रा में निर्यात किए जाएंगे, उसके चलते, रुपए के अवमूल्यन के चलते निर्यात किए जाएंगे, उसके चलते यहाँ महंगाई बढ़ेगी, सामानों की कमी किल्लत बढ़ेगी, लोगों की भुखमरी खड़ी होगी। ये संकट यहाँ पर आएगा। एक तो आयात निर्यात में ये, इससे रुपए के मूल्य से या रुपए की कीमत घटने से ये दुष्परिणाम आएंगे। साम्राज्यवादी पूंजीपति, भारत के पूंजीपति उससे माला माल होंगे। नंबर 2, भारत पर मान लो कि अब $100 का कर्जा चढ़ा हुआ है। और $100 का मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10 रुपये $1 की कीमत है, तो ये मान के चलिए कि $100 का मतलब 1000 रुपया, 1000 रुपया। लेकिन अगर $100 का अब वो कीमत कम हो गई रुपए की, तो 10 की जगह अगर मान लीजिए कि 90 हो गया, तो इसका मतलब कि $9000 मैंने रुपये में कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया। कुल मिलाकर यह कि बिना एक भी डॉलर दिए हुए जो कर्जे दिए गए हैं साम्राज्यवादी देशों द्वारा, तो डॉलर की कीमत बढ़ने के कारण रुपये की शक्ल में वो भारत पर उतना ज़्यादा कर्जे और चढ़ जाते हैं। यानी सूद की किस्तें और मूलधन की अदायगी की किस्तें, उसका दाम बढ़ जाता है। ये होता क्या है कि कर्जे लगातार लेने से, कर्जे अवमूल्यन होने से कर्जे की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन इसका नुकसान जो होता है इस राष्ट्र को होता है, राष्ट्र के आम जनता को होता है। उसकी ज़रूरतें काटी जाती हैं और उनकी परिपूर्ति के लिए, कर्जे अदायगी के लिए या आयात निर्यात को मेंटेन करने के लिए यहाँ से सारा चीज़ें वहाँ विदेशों को भेजी जाती है। मूल मामला यह है कि अगर ये पैसे कर्जे जो लिए जाते हैं, तरीका तो ये है कि कर्जे लेना आदमी कम कर दे, या आयात जो है वो कम कर दे, तो निर्यात के द्वारा यहाँ से जो धन वहाँ से प्राप्त हो तो कर्जे चुकाए और निर्यात माने डेफिसिट को, आयात निर्यात के वो मापदंड को ठीक करे। लेकिन ये नहीं कर सकते आप। और दूसरी बात केवल यही नहीं है कि वो पैसे जो देते हैं कर्जे,
वो महाजनी पूंजी के रूप में उनका केवल फ़ायदा होता है, बल्कि वो पैसे जब हिंदुस्तान आते हैं तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगें, चाहे वो जो मशीन के रूप में चीज़ें आएँ, कर्जे केवल पैसे के रूप में नहीं आते हैं, मशीन या तकनीक के रूप में भी आते हैं, वो मशीनें पूंजीपति लगाता है तो उसका फ़ायदा पूंजीपति लेता है। कर्जे देश पर चढ़ जाते हैं और फ़ायदा पूंजीपति लेता है, और पूंजीपति लेता है और वो पूरा पैसा उसको लौटाना चाहिए विदेशी कर्जे का, लेकिन वो नहीं लौटाता है, वो कुछ लौटाता है, बाकी देश के नाम पर जो है देश के ऊपर छोड़ देता है, जो सरकार उस कर्जे को जनता से वसूल करके उनको वापस करती है। तो मतलब कर्जे का बढ़ना साम्राज्यवादी देशों के पूंजीपति, भारत के पूंजीपतियों के फायदे के लिए है। आयात निर्यात में जो असंतुलन है, ये भी हिंदुस्तान के पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी पूंजीपतियों के फायदे के लिए है। इसलिए जब तक इन संबंधों का खात्मा नहीं किया जाएगा, जब तक यह पद्धति नहीं ख़त्म की जाएगी, इस तरह का निज़ाम नहीं ख़त्म किया जाएगा, तब तक इस समस्या का हल होने वाला नहीं। और ये भारी संकट जो आ रहा है, इससे जनता पीसेगी और धनाढ्य लोगों का इससे कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं। धन्यवाद।